मोजेस के नेतृत्व में इजरायली मिस्र के चुंगल से भाग निकलने में कामयाब रहे। जब मिस्र की सेना उनकी पीठ पर थी, बाइबल के अनुसार लाल सागर दो हिस्सों में बंट गया और उनको समुद्र में रास्ता मिल गया। इस तरह यहूदी सुरक्षित निकल गए, परंतु जब मिस्री सेना ने इसे पार करने की कोशिश की तो समुद्र फिर से मिल गया और मिस्री सेना बह गई। ये दिन आज भी यहूदी इतिहास में मुक्ति के दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इसे पास ओवर के पहले दिन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज तक इजरायली राजनीतिक तौर पर आइडेंटिटी या परिचय तो थे, परंतु इसके बाद की एक घटना ने उन्हें एक आध्यात्मिक तौर से भी ऐसा आधार दे दिया जिसने उन्हें हजारों साल तक एक बनाए रखा। और केवल यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले बाइबलिकल समाज को उसका मूल आधार दे दिया। हुआ ये कि मोजेस सिनाई की पहाड़ी पर गए और वहां परमात्मा से उन्होंने सीधे संवाद किया। परमात्मा ने सीधे सीधे उनको 10 कमांडमेंट यानी 10 निर्देश लिखवाए। ये भगवान और उसकी चयनित जाति यानी चूजन ट्राइब के बीच एक सीधा संवाद था। इन 10 नियमों ने उन्हें स्थापित धर्म बना दिया। भारत के अत्यंत पुराने धर्म में भी समय समय पर सुधार आंदोलन होते रहे हैं। 1875 में स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज भी एक ऐसा ही बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसने हिंदू धर्म में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा योगदान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वदेशी का विचार, हिंदी के तौर पर स्वभाषा का विचार और जो दूसरे धर्म में चले गए हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आने का विचार यानी शुद्धि आंदोलन इसी आर्य समाज ने दिए थे। उन्होंने भी अपने अनुसार हिंदू धर्म के 10 नियम दिए थे। इन दोनों 10 नियमों को एक साथ देखने का विचार वास्तव में दो धार्मिक परंपराओं को एक साथ रखने के जैसा है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ज्यादा ज्ञानवान हो जाइए, थोड़ा अधिक अवेयर हो जाइए। 10 कमांडमेंट्स को बाइबलिकल समाज यानी यहूदी और ईसाई मानते हैं। इनके 10 सिद्धांतों में से 8 प्रोहिबिशन यानी प्रतिबंध के तौर पर हैं, यानी ऐसा ऐसा नहीं करना है, जबकि 2 सीधे सीधे निर्देश हैं। वहीं आर्य समाज के 10 नियम सुझाव एवं सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के तौर पर हैं। क्रिश्चियन समाज इन नियमों में से पहले 4 नियमों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और इन चारों में से भी पहला नियम अनिवार्य यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 कमांडमेंट्स पहले नियम में कहता है, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानोगे। आर्य समाज कहता है, सारी विद्या, ज्ञान, विज्ञान परमेश्वर से आता है। इसमें आगे वेदों को महत्वपूर्ण बताया गया है। 10 कमांडमेंट्स का दूसरा नियम उनके भगवान के किसी भी तस्वीर को या मूर्ति को नहीं पूजने के लिए कहता है। यहूदी इसे मानते हैं। उनके मंदिर यानी सिनेगॉग में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलती है। अरे हाँ, क्रिश्चियन चर्च में जीसस की मूर्ति मिलती है, पर शायद वो ईश्वर नहीं ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें स्वीकृति दे दी गई है, उनके सामने कैंडल जलाई जाती है। आर्य समाज में भी दूसरे नियम में ईश्वर को निराकार कहा गया है, यानी मूर्ति पूजा नहीं, इसके अलावा ईश्वर के अन्य गुण भी इस नियम में बताए गए हैं। तीसरे नियम में कमांडमेंट्स कहता है कि अपने ईश्वर का नाम तुम अकारण नहीं लोगे, यूं ही मत लो। वहीं आर्य समाज कहता है कि वेद को पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो और सबको सुनाओ। चौथा नियम है कि साबत का दिन याद रखो। साबत यानी आराम का दिन। यहूदी शनिवार को साबत मानते हैं, यानी विश्राम करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं। वहीं ईसाई रविवार को मानते हैं। भारत में भी रविवार को ही छुट्टी की परंपरा ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हुई है। आर्य समाज अपने चौथे नियम में कहता है कि सत्य को तुरंत अपना लीजिए और कहीं कुछ झूठ लगे तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। 5वां नियम है अपने माता पिता का आदर कीजिए। आर्य समाज कहता है सारे काम धर्म के अनुसार कीजिए और सच और झूठ को तराजू में तोल कर कीजिए। बाइबल का 6वां नियम है हत्या मत करो। वहीं आर्य समाज कहता है संसार का उपकार करो। 7वां कमांडमेंट कहता है किसी से नाजायज शारीरिक संबंध यानी एडल्ट्री मत कीजिए, प्रतिबंधित है। वहीं आर्य समाज कहता है सबसे धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। 8वां कमांडमेंट है तुम चोरी नहीं करोगे। वहीं आर्य समाज कहता है सीखते रहिए,
अविद्या का नाश कीजिए और विद्या की वृद्धि कीजिए। नवा आदेश है, तुम झूठी गवाही नहीं दोगे। वहीं दूसरी तरफ कहा गया है, केवल अपनी ही भलाई से संतुष्ट मत रहिए, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बाइबल का 10वां और आखिरी आदेश है, तुम दूसरों की चीजें जैसे उसकी स्त्री, गधा आदि ईर्ष्या की निगाह से नहीं देखोगे। वहीं आर्य समाज का 10वां आदेश है, सारे लोग सामाजिक यानी सबके फायदे वाले नियमों को मानने के लिए आबद्ध यानी बाउंड हैं, पर व्यक्तिगत तौर पर हर एक हितकारी यानी बेनिफिशियल नियम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी पर्सनल लाइफ में आप फ्री हैं। ये सच में बहुत अच्छा है, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। अगर ये चर्चा आप आखिरी तक सुन पाए हैं तो खुद को बेशक बधाई दे लीजिए, क्योंकि ज्ञान का रास्ता इतना पॉपुलर नहीं, कुछ खास लोगों को ही ये रास आता है। और अगर सुन लिया है तो चाहे तो कमेंट में भी बता दीजिए। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।